हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सी 5 डिमांड्स हैं जो यूपीपीसीएस को करनी चाहिए पूरी, सो दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी। काफी स्टूडेंट्स अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स पे डाउट कर रहे हैं, जो कि सही बात है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सो कौन से 5 स्टेप यूपीपीसीएस को लेने चाहिए सो दैट इस एग्जाम में यूपीपीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। सो ट्रांसपेरेंसी के क्या 5 डिमांड्स है, क्या 5 चीजें हैं जो यूपीपीसीएस को करनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ 15 टाइम्स रूल। सो यूपीपीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले बोला था कि वो वैकेंसी है, वैकेंसी के 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे टू राइट द मेंस। बट जब अभी रिजल्ट जारी हुआ था प्रीलिम्स का, सो यूपीपीसीएस ने वो फॉलो नहीं करा, सिर्फ अराउंड 12% स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करा है। सो पहली डिमांड ये है कि यूपीपीसीएस ने जो बोला है उसको फुलफिल करना चाहिए, 5 टाइम्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने चाहिए। यूपीपीसीएस जो एक्सक्यूज दे रहा है कि स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से उन्होंने ये नंबर इतने स्टूडेंट सेलेक्ट करे हैं, पर यूपीएससी को स्ट्रिक्ट 15 टाइम्स रूल से फॉलो करना चाहिए सो दैट जितनी भी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव पोस्ट वो 15 टाइम्स जितना ही हो। सेकंड, इमीडिएट रिलीज ऑफ रिवाइज्ड आंसर की। सो यूपीपीसीएस में ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट बीपीएससी वगैरह। फाइनल रिवाइज जो की यूपीपीसीएस नहीं निकालता है, जो यूपीपीसीएस को निकालनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस अपनी एक ही निकाल देता है, उसके बाद अराउंड 1 वीक का टाइम दिया जाता है अपने जो भी करेक्शंस है वो करवाने के लिए, बट उसका फाइनल रिवाइज्ड की नहीं आती है। सो यूपीपीसीएस को फाइनल रिवाइज्ड की निकाल देनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस बोलता है कि हम लास्ट में निकालेंगे जब हमारा फाइनल एग्जाम करवा दिया जाएगा। पर 2021, 2022, 2023 में ऐसा हुआ है कि उसने यूपीपीसीएस की फाइनल रिवाइज्ड की निकाली नहीं है। सो यूपीपीसीएस को एग्जाम डिक्लेयर करने के साथ साथ रिवाइज फाइनल की भी निकालनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के क्या करेक्शन हुए हैं डाउट्स रेज करने के बाद, उन सबके साथ फाइनल रिवाइज की निकलनी चाहिए। देन थर्ड, रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कट ऑफ विद प्रीलिम्स रिजल्ट। सो जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस होता है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के रोल नंबर आते हैं। अब डिमांड क्या है कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अलावा आपको मार्क्स भी बताने चाहिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है। आप क्योंकि यूपीपीसीएस फाइनल के बाद ही मार्क्स डिक्लेयर करता है और कट ऑफ डिक्लेयर करता है नहीं, बट यूपीपीसीएस को प्रीलिम्स का अभी जो रोल नंबर आए उसके साथ आप मार्क्स भी बताने चाहिए स्टूडेंट्स के, और जो भी कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं, एससी एसटी जनरल की जो भी कट ऑफ्स हैं, सो वो भी आपको साथ में अभी डिक्लेयर कर देना चाहिए, रादर देन ओनली सेलेक्टिंग द रोल नंबर। सिर्फ रोल नंबर से देने से काम नहीं चलेगा, आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं वो भी बताने चाहिए, और कट ऑफ्स क्या रही है आपको कट ऑफ्स भी बतानी चाहिए कि हर कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है और जो लेजिटिमेट डिमांड है। देन फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी इन एवेल्युएशन। अभी यूपीपीसीएस का भी 2024 का मेंस का ही चेकिंग पूरी नहीं हुई है, काफी डाउट्स रेज होते हैं कि स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। यूपीपीसीएस बोल रहा है कि अभी एल्गोरिदम ऑनलाइन चेकिंग करेगा। सो स्टूडेंट्स की डिमांड है और जो सही डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए चेकिंग में। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है चेकिंग में, पता नहीं क्या हो रहा है। सो वो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, एल्गोरिदम ऑनलाइन एआई का भी यूज करो तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देन फिफ्थ थिंग इज टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल। ये जनरली बहुत टाइम से डिमांड रही है कि यूपीपीसीएस का कोई कैलेंडर नहीं है। आप यूपीएससी के एग्जाम देखोगे तो उसका कैलेंडर फिक्स होता है और यूपीपीसीएस उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम लेता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में भी शांति रहती है कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, तो वो रिलैक्सेशन होता है स्टूडेंट्स को। पर यूपीपीसीएस रैंडमली एग्जाम कंडक्ट कराता है, अपनी साइकिल फॉलो नहीं करता, कोई टाइमलाइन नहीं देता। अभी जैसे प्रीलिम्स हुआ है 2025 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हुआ है, और उसके बाद मेंस को लेकर अनसर्टेनिटी है कि फेब में होगा या मार्च में होगा, कोई डेट्स क्लियर नहीं है। सो वो क्लैरिटी लानी चाहिए। नेक्स्ट ईयर कब यूपीपीसीएस 2026 का प्रीलिम्स कब होने वाला है अभी पता नहीं है, शायद जून में हो सकता है या फिर बाद में अक्टूबर में भी हो सकता है, क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट नहीं है, 2024 का मेंस का रिजल्ट नहीं आया। देन अभी मेंस 2025 भी करवाना है, तो उसके बाद आरओ एआरओ का पेपर है। तो नेक्स्ट ईयर का जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 होगा वो कब होगा, वो क्लैरिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते और एग्जाम्स भी दे रहे हैं, सो वो क्लियरली प्रिपेयर नहीं कर पाते कि हमें उनके दिमाग में रिलैक्सेशन नहीं होता कि हम किस अकॉर्डिंगली प्लान करें। सो प्लान अपने टारगेट्स फिक्स नहीं कर पाते। सो यूपीपीसीएस को भी यूपीएससी की तरह एक प्रॉपर कैलेंडर निकालना चाहिए और स्टिक टू दैट कैलेंडर। ये डिले नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और वो डिसिप्लिन आना जरूरी है। सो दीज आर द 5 डिमांड्स जो यूपीएससी को ट्रांसपेरेंसी लाने में सुननी चाहिए और इंप्लीमेंट करनी चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। सो चलो